गर्मी होती है, उस गर्मी के अंदर क्या है कि जो पानी पानी देना चाहिए था मुझे, वो 3 से 4 दिन में देना चाहिए था, लेकिन ट्यूबवेल जो होती है, वो मोटर खराब होने की वजह से वो पानी जो है 10 से 12 दिन में लगा। तो उस वक़्त भी वो बीज खराब नहीं हुआ, और वो बीज का जो बीज जो उगा, वो पूरा का पूरा उगा सर। ये चमत्कारी रिजल्ट है। मेरे पिताजी भी कह रहे हैं, यार ये क्या कैसे हुआ? आपने पानी भी लेट लगा, पानी लगा नहीं। चलिए बात करते हैं एग्री एक्वाजल के बारे में। आई होप आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है होगी। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है सही से, आपको एक्वाजल नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम लोगों को एक आइडिया लग जाए कि आप सभी को सही से दिखाई दे रहा है। स्टार्ट करते हैं फिर से। अब बात करते हैं एक्वाजल करता क्या है। आप में से काफी लोग नए हैं, आपको आइडिया नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक्वाजल क्या करता है, अपनी क्षमता से 500 गुना ज्यादा, अपनी क्षमता से 500 गुना ज्यादा नमी को, पानी को होल्ड करके रखता है। अपनी क्षमता से 500 गुना ज्यादा नमी को, पानी को होल्ड करके रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सिंचाई की जो लागत है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सिंचाई की जो लागत है वो 50% तक आप कम कर सकते हैं। वो 50% तक आप कम कर सकते हैं। आपकी खाद की जो लागत है, आप जो यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, जो रासायनिक खाद डालते हैं, उसकी लागत को आप 40% तक कम कर सकते हैं। सिंचाई की लागत को 50% तक कम कर सकते हैं आप, और अपने खाद की लागत को आप 40% तक कम कर सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एक्वाजल कैसे मदद करता है पानी बचाने में, खाद बचाने में, और आपका पोषक तत्वों को बांध के रखने में। एक्वाजल कैसे मदद करता है आपका पानी बचाने में, खाद बचाने में, और पोषक तत्वों को बांध के रखने में। एक्वाजल करता क्या है, अगर आप इसको मिट्टी में डालते हैं, सामने जरूर देखिएगा ध्यान से स्लाइड पे, पहले देखिएगा, लिखिएगा बाद में, ताकि आप सही से समझ पाए इसको। एक्वाजल करता क्या है, आप जब इसको खेत में डालते हैं और ये जैसे ही नमी के संपर्क में आता है, नमी के पोषक तत्वों के संपर्क में आता है, तो ये करता क्या है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बांध के रखता है, पकड़ के रखता है। उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बांध के रखता है, पकड़ के रखता है। जिससे फायदा क्या होता है कि जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होती है, फसल की बढ़वार होती है, तो जो पोषक तत्व, जो नमी इसने बांध के रखी थी, पौधा उनको अपनी जड़ों के द्वारा इस्तेमाल कर लेगा अपने विकास के लिए, अपने बढ़वार के लिए। जिससे फायदा क्या होगा कि भाई जब विपरीत परिस्थितियां थी, जब पानी की कमी थी, उपलब्धता कम थी, या पोषक तत्वों की उपलब्धता कम थी, तो एक्वाजल ने क्या किया, उन पोषक तत्वों को सही से प्रदान करा आपके पौधे को, उन पोषक तत्वों को सही से प्रदान करा अपने आपका पौधे को, और जड़ों ने उन पौधों को सही से ले लिया अपने विकास के लिए, अपने बढ़वार के लिए। तो सिंपल इसने करा क्या, जैसे ही नमी के, पानी के, या आपका खाद के संपर्क में आया, इसने उनको क्या किया, एब्जॉर्ब करके रख लिया, पकड़ के रख लिया, उसको जेल में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे जैसे आपकी फसल की वृद्धि हुई, भाई जड़ों का विकास हुआ, पत्तियों का विकास हुआ, तो पौधे ने क्या किया, उनको अपनी वृद्धि के हिसाब से, अपने विकास के हिसाब से इस्तेमाल कर लिया, अपनी ग्रोथ के हिसाब से यूज कर लिया अपनी बढ़वार के लिए। जिससे फायदा क्या हुआ कि जब विपरीत परिस्थितियां आई थी, जैसे कि पानी की कमी हो गई थी, जैसे आप सभी को पता है, सर्दियों में या गर्मियों में खेतों में पानी की कमी हो जाती है बरसात से पहले। तो जैसे पानी की कमी हो गई, या फिर पानी सूख गया, पानी की उपलब्धता सही से नहीं हो पाई, या सूखा पड़ गया, तो ऐसी परिस्थितियों में नॉर्मली होता क्या है कि आपकी फसल धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है, मुरझानी शुरू हो जाती है। और जिस खेत में एक्वाजल डाला होगा, उस खेत में ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये करता क्या है, लंबे समय तक नमी को, पानी को, पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। जिससे फायदा क्या होगा कि आपके खेत में कहते हैं, ये नमी, पानी, पोषक तत्व लंबे समय तक बने रहेंगे, तो आपकी फसल भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, बची रहेगी इन विपरीत परिस्थितियों से। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सामने एक बार देखिएगा, आपको सामने एक इमेज नजर आ रही होगी कोने में,
आपने क्या किया, फसल लगाने से पहले एक्वाजेल को खेत में डाल लिया। हमने सामने क्या किया, फसल लगाने से पहले एक्वाजेल को डाल लिया खेत में, और जैसे ही मान लेते हैं बारिश हुई या फिर आपने पानी लगाया, इसने क्या किया, पानी को होल्ड करके रखा, नमी में उसको बदल दिया, उसको आपका पकड़ के रखा लंबे समय तक, उसको आपका एब्जॉर्ब कर लिया। और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे, जैसे ही गर्मी पड़ी या पानी की उपलब्धता कम हुई, गर्मी पड़ी, नॉर्मल केस में क्या होता है, आपकी फसल धीरे धीरे मुरझानी शुरू हो जाती, धीरे धीरे सूखनी शुरू हो जाती। पर एक्वाजेल ने यहाँ क्या किया, उस नमी को, पानी को अवेलेबल कराया, आपका क्या कहते हैं, पौधे को। पौधे ने क्या किया, उसको अपनी जड़ों के द्वारा इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया जैसे जैसे उसको रिक्वायरमेंट थी। तो जिससे फायदा क्या हुआ कि जहां नॉर्मल केस में जब ऐसी परिस्थिति आती कि भाई आपका नमी सही से नहीं है, आपका पोषक तत्व सही से नहीं है, तो आपकी फसल धीरे धीरे मुरझानी शुरू हो जाती, सूखनी शुरू हो जाती। पर क्या कहते हैं, आपका जिस खेत में एक्वाजेल डला हुआ था, उस खेत में आपकी फसल सुरक्षित रही, हरी भरी रही, खराब नहीं हुई, क्योंकि जब आवश्यकता थी पोषक तत्वों की, नमी की, तो पौधे को वो उपलब्ध हो गई, क्योंकि एक्वाजेल ने उसको पहले से ही रोक के रखा था, बांध के रखा था और उपलब्ध कराया था आपकी फसल को आवश्यकता के हिसाब से। तो इस तरीके से एक्वाजेल काम करता है। अब बात करते हैं, क्या कहते हैं कि ये पोषक तत्वों को कैसे रोक के रखता है, ये पोषक तत्वों को कैसे रोक के रखता है। ये पानी को तो ऑब्जॉर्व करता करता है, साथ के साथ आपका न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को भी ऑब्जॉर्व करके रखता है, रोक के रखता है। अब आपने देखा होगा किसान नॉर्मली करते क्या है, पहले सिंचाई करते हैं, पहले खाद डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। जैसे यूरिया डाल दिया उन्होंने, डीएपी डाल दिया या कोई और पोषक तत्व डाल दिए। तो नॉर्मली करते क्या है, वो पहले खाद डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। खाद आपका घुलता है पानी में, खाद आपका कहाँ घुलता है, पानी में। और पानी की कोई फिक्स मात्रा नहीं रहती कि भाई आपने, क्या कहते हैं, पानी की कोई फिक्स मात्रा नहीं रहती कि किसान ने खेत में 5,000 लीटर लगाया है या 5 लाख लीटर लगाया है, वो तो सिंपल पंप चलाता है, और जब तक खेत आपका भरता नहीं है तब तक वो पंप चलता रहता है। तो नॉर्मल केस में होता क्या है, अगर आप ज्यादा पानी लगा रहे हैं खेत में, तो होगा क्या, उसमें खाद आपका घुलेगा। और मान लेते हैं गर्मी ज्यादा पड़ी, तो होता क्या है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पानी आपका भाप बन के उड़ता है। अब पानी उड़ा भाप बन के, क्योंकि गर्मी ज्यादा हुई, अब पानी में घुला क्या था, खाद। तो होगा क्या, आपका खाद भी उड़ जाएगा। जितनी अनुपात में, जितनी मात्रा में आपने खाद डाला होगा, वो आपका पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और होता भी ऐसे है, जो किसान खाद डालते हैं उसमें से 60-70% जो फर्टिलाइजर है, जो खाद है, वो वेस्ट हो जाता है, या तो वो भाप बन के पानी के साथ वातावरण में उड़ जाता है, या फिर आपका पानी ज्यादा गहराई तक चला जाता है, ज्यादा गहराई तक नमी चली जाती है। अब मान लेते हैं पौधे की जड़ थी 1 फीट तक, मान लेते हैं पौधे की जड़ 1 फीट तक थी, पर ज्यादा बारिश हो गई है, ज्यादा पानी लगा दिया, नमी चला गया आपका 2, 2.5, 3 फीट तक। अब जड़ें थी 1 फीट तक, और पोषक तत्व, नमी, खाद जो चला गया, वो चला गया 2, 2.5, 3 फीट तक। अब खाद को कौन सोखता जमीन में से, जड़ें। जड़ें हैं आपकी 1 फीट पे, और आपका खाद नीचे गहराई में चला गया जमीन में 2, 2.5, 3 फीट तक। तो होगा क्या, जो खाद आपने डाला था वो पौधों को सही से अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा गहराई में चला गया, जिसके कारण वर्ष आपका किसान को नुकसान होता है, उसका पैसा खराब होता है, उसका खाद खराब होता है। अब एक्वाजेल यहाँ कैसे हेल्प करता है किसान की। एक्वाजेल करता क्या है, पानी को तो बाइंड करके रखता रखता है, पकड़ के रखता रखता है, साइड बाय साइड आपका खाद को भी पकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपने खेत में खाद डाला, पानी लगाया, तो पानी के साथ साथ एक्वाजेल खाद को भी पकड़ के रखेगा, और उसको उपलब्ध कराएगा लंबे समय तक आपके पौधे को, खेत में फसल जो आपने लगा रखी है। जिससे फायदा क्या होगा, अब खेत में अगर फसल सही समय, फसल को खाद और पानी सही समय पे मिलता रहे, तो क्या होगा, आपकी फसल की पैदावार भी बेहतर होगी, उसमें आपका फल सब्जी दाना जो भी आपने फसल लगाया है उसकी पैदावार भी अच्छी खासी आएगी। तो इस तरीके से
एक्वाजेल आपका पोषक तत्वों को बचा के रखता है, आपका खाद को बचा के रखता है। अब बात करते हैं तीसरा, ये क्या करता है, ये क्या करता है आपका मिट्टी के कटाव से भी आपकी बचाता है। कई बार होता क्या है, मिट्टी का कटाव होता है आपका हवा की वजह से या पानी की वजह से, तो एक्वाजेल करता क्या है, जो महीन जो कण है मिट्टी के उनके साथ जाके मिल जाता है और आपकी खेत की मिट्टी को नरम बना देता है, सोगी बना देता है। एक्वाजेल करता क्या है, मिट्टी के कणों के साथ मिल जाता है और आपकी खेत की मिट्टी को नरम बना देता है, जिससे फायदा क्या होगा कि भाई आपका खेत की मिट्टी अगर नरम होगी तो क्या होगा, आपका जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जड़ों का फैलाव अच्छे से होगा। और जड़ें करती क्या है, लंबे समय तक आपके खेत की मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो पहले मिट्टी का जो कटाव हो रहा था, जो सॉइल का जो इरोजन हो रहा था, वो धीरे धीरे आपका कम होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था इसका एक और बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे में, अगर आप सोइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप मेरा जमीन में डाल रहे हैं, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 1 से 2 किलो आपका पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, किसी भी फसल में, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो अनाज की फसल हो, चाहे कोई सब्जी की फसल हो, किसी भी फसल में अगर आप इसको डाल रहे हैं तो उसमें डोज रहेगा 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। वहीं अगर आपने बाग वाली फसल लगाई है, जैसे कि आम लगाया है आपने अपने खेत में, आम लगाया है, सेब लगाया है, अमरूद लगाया है, अनार लगाया है, कोई भी फल वाली फसल जो लगाई है आपने, या फिर साउथ में लोग क्या लगाते हैं, इलायची लगाते हैं, सुपारी लगाते हैं, कोकोनट लगाते हैं, या कोई भी पेड़ वाली फसल कोई लगाई है, तो उसमें किसान करते क्या है, पर पेड़ के हिसाब से खाद डालते हैं। तो अगर आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 40 से 80 ग्राम पर पेड़ के हिसाब से। 40 से 80 ग्राम पर पेड़ के हिसाब से। नॉर्मल खेत में मात्रा रहेगी 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और क्या कहते हैं, अगर आप पेड़ में डाल रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 40 से 80 ग्राम पर पेड़ के हिसाब से। अब सवाल ये आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है खेत में। तो जैसे आप सामने देख रहे होंगे इमेज में, इसका बेस्ट जो टाइम है इस्तेमाल करने का वो है किसी भी खेत में बीज लगाने से पहले। बेस्ट टाइम है किसी भी खेत में इस्तेमाल करने का जब आप खेत तैयार कर रहे हैं, बीज लगाने से पहले। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जब ही इस्तेमाल करना है उसके बाद नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद भी आप कभी भी इसको खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं। तो सही तरीका क्या है इसका कि भाई आपने क्या किया, इसको किसी खाद के साथ, मिट्टी के साथ, रेत के साथ मिला के खेत में डाल दिया। फिर जब आपने पौधा लगाया उसमें आप सिंचाई करेंगे। अब आप देखिएगा, आपने पहली इमेज में क्या देखा कि आपने इसको किसी खाद के साथ मिला के या किसी फर्टिलाइजर, रेत या मिट्टी के साथ मिला के आपने इसको खेत में डाल दिया। फिर आपने क्या किया, आपने खेत में फसल लगा दी। फिर जैसे ही आप उसमें पानी देंगे या पोषक तत्व देंगे, तीसरी वाली इमेज अगर आप देखेंगे, आप उसमें पानी देंगे या आप खाद डालेंगे, तो ये जैसे उनके कांटेक्ट में आएगा, ये करेगा क्या, उनको पकड़ के रख लेगा, बांध के रखेगा लंबे समय तक। उनको पकड़ के रख लेगा, बांध के रखेगा लंबे समय तक। और जैसे जैसे आपकी प्लांट की, आपकी फसल की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आपकी फसल की ग्रोथ होगी, बढ़वार होगी, वो उन न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को, नमी को अपने विकास के हिसाब से इस्तेमाल कर लेगा। जिससे फायदा क्या होगा कि जहां आप पहले बार बार सिंचाई कर रहे थे, पानी लगा रहे थे, अब आपको बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो खाद आपका पहले बर्बाद हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, या तो मिट्टी में गहराई तक जा रहा था या फिर आपका वातावरण में भाप बन के उड़ रहा था, वो भी आपका वेस्ट नहीं होगा। लंबे समय तक वो खाद आपका सुरक्षित रहेगा। आप सिंपल बोल सकते हैं किसान को कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 40% तक आपका खाद को कम कर सकते हैं। आपके सामने एक सवाल आएगा कि भाई हमारे खेत में वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है पानी की,
पर आप उनको ये समझा सकते हैं कि भाई आपके पास, चलिए मान लेते हैं पानी फ्री का है, पर जो आप खाद लेके आ रहे हैं, फर्टिलाइजर जो आप लेके आ रहे हैं, वो बाजार से आप पैसे दे के लाते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट है जो कि हर साल किसान की बढ़ती जा रही है। वो अगर किसान कम करना चाहता है तो सिंपल एक्वाजेल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में, ताकि वो अपने खाद की मात्रा को कम कर सके। आपके सामने एक सवाल आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट महंगा है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसको साल में एक बार इस्तेमाल करना है, एक फसल में, एक खेत में साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी गेहूं में डाल रहे हैं, धान में डाल रहे हैं, सरसों में डाल रहे हैं, तो आपको इसको फिर अगले साल ही डालना है सेम टाइम पे। पर आप पूरे साल 40% तक आप अपना खाद कम कर सकते हैं, पानी कम कर सकते हैं, और इनकी कमी की वजह से जो आपकी फसल खराब होती, उससे भी आप अपने खेत की फसल को बचा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है इसका। तो अगर कोई ऐसा सवाल आए कि भाई आपको क्या कहते हैं कि ये महंगा है, कॉस्टली पड़ेगा, तो इस तरीके से आप किसान को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि भाई कॉस्टली नहीं है ये, बल्कि इसको आप इस्तेमाल करके अपनी कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं, अपनी लागत को आप कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा, सही से समझ में आया होगा।